हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो कैसा चल रहा है हेलो अल्केन्स चैप्टर और हेलोरीन्स? यस ऑफ कोर्स, हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करने जा रहे हैं। तो हेलो अल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे थे, तो मैंने बताया था कि हेलो अल्केन्स के तीन तरह के रिएक्शंस हैं, तीन तरह की केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। एक ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं जो हमने बहुत डिटेल में करे। फिर हमने नंबर 2 पे बताया कि एलिमिनेशन रिएक्शंस होते हैं। नंबर 3 आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ, रिएक्शन विद मेटल्स। तो जो अल्काइल हैलाइड्स होते हैं, अल्काइल क्लोराइड, अल्काइल ब्रोमाइड, अल्काइल आयोडाइड, ये मेटल के साथ रिएक्ट करके एक खास किस्म के कंपाउंड्स बनाते हैं जिनको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स कहते हैं। जिसकी मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि ये मेरे पास अल्काइल हैलाइड है RX, ये मेरे पास अल्काइल हैलाइड है, ये मेटल के साथ मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करके RMgX दे रहा है। तो आप देखिए कि R क्या है, कार्बन है, और मैग्नीशियम क्या है, मेटल है। तो जब कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड बन जाता है, इस तरह के कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स कहते हैं। और इस पर्टिकुलर कंपाउंड को जिसका RMgX के साथ लिखा है, इसे ग्रिग्नार्ड नाम के केमिस्ट ने डिस्कवर करा था, विक्टर ग्रिग्नार्ड ने। तो इस उसके नाम पे इसका नाम ग्रिग्नार्ड रेजेंट है। ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड रेजेंट बहुत ही यूजफुल है इन द कमिंग चैप्टर्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि बहुत सारे रिएक्शंस जो हैं ग्रिग्नार्ड रेजेंट की हेल्प से ही होते हैं। और ग्रिग्नार्ड रेजेंट में खास बात है कि ये कार्बोनाइन का एक सोर्स है। कार्बोनाइन का सोर्स इसलिए हो जाता है कि जैसे ये कार्बन है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव 2.5 है, मैग्नीशियम मेटल है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव 1.2 है। कि कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। तो ये किसका सोर्स हो जाएगा, कार्बोनाइन का हो जाएगा। और ये सोर्स हमें बहुत सारे रिएक्शंस करने में हेल्प करेगा। और ग्रिग्नार्ड रेजेंट की खास बात होती है कि जितने भी कंपाउंड्स हैं जिनमें प्रोटिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, या जितने भी कंपाउंड्स हैं जो कि हाइड्रोजन को रिलीज कर सकते हैं, ग्रिग्नार्ड रेजेंट उनके साथ रिएक्ट करके हाइड्रोकार्बन यानी कि अल्केन बना सकता है। जैसे वाटर है, तो वाटर के पास ये प्रोटोन है, ठीक है, ये ग्रिग्नार्ड रेजेंट है आपका। तो ये जब इसके साथ रिएक्ट करता है तो R और H आपस में ज्वाइन कर रहे हैं, तो आपको हाइड्रोकार्बन दे रहे हैं, अल्केन दे रहे हैं। और बाकी जो है MgOHX वो आपका साइड प्रोडक्ट है, यानी कि हाइड्रोकार्बन आपको मिल गया ग्रिग्नार्ड रेजेंट की हेल्प से। ज़रूरी नहीं कि आपने यहाँ पे वाटर यूज़ करना है, टेक्स्ट में लिखा हुआ है। वाटर के अलावा आप अल्कोहल यूज़ कर सकते हैं, थायोअल्कोहल यूज़ कर सकते हैं, जो भी प्रोटोन को डोनेट कर सकते हैं। जैसे वाटर ने प्रोटोन को डोनेट किया, अमोनिया यूज़ कर सकते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी अमाइंस यूज़ कर सकते हैं, एसिटिलीन या टर्मिनल अल्काइंस यूज़ कर सकते हैं, जो भी एसिडिक इन नेचर होते हैं, और अपना हाइड्रोजन रिलीज़ कर सकते हैं। वो सारे के सारे ग्रिग्नार्ड रेजेंट के साथ रिएक्ट करके क्या प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोकार्बन्स प्रोड्यूस करते हैं। तो ग्रिग्नार्ड रेजेंट हम कह सकते हैं ऐसे रेजेंट्स हैं विच हेल्प्स इन कन्वर्टिंग अल्काइल हैलाइड टू हाइड्रोकार्बन्स। ग्रिग्नार्ड रेजेंट को एयर में एक्सपोज नहीं करना चाहिए, क्योंकि एयर में जो मॉइस्चर होता है ना, ये मॉइस्चर के साथ भी ये वाला रिएक्शन शो करके हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ग्रिग्नार्ड रेजेंट जो हैं हाईली रिएक्टिव होते हैं, ये एयर की ऑक्सीजन, एयर का कार्बन डाइऑक्साइड, इनके साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं। इसलिए इनके जो रिएक्शंस हैं वो इनर्ट एटमॉस्फेयर में करने चाहिए या एब्सेंस ऑफ एयर में करने चाहिए। अगर आप इनर्ट एटमॉस्फेयर में या एब्सेंस ऑफ एयर में नहीं करेंगे तो ग्रिग्नार्ड रेजेंट खुद ही उनके साथ रिएक्ट करना शुरू कर देगा। तो इसलिए ग्रिग्नार्ड रेजेंट को जब भी आपने यूज़ करना है, या तो एब्सेंस ऑफ एयर में या इनर्ट एटमॉस्फेयर में यूज़ करना है। वैसे ये हमें बहुत सारे कंपाउंड्स बनाने में हेल्प करेंगे, जैसे कि मैंने पीछे कहा कि ग्रिग्नार्ड रेजेंट जो है वो अल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड,
कीटोन्स, ये सारे कंपाउंड्स जो हैं हमें बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो अब ये मैंने ग्रिग्नार्ड रीजेंट की एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दी है। बाकी ग्रिग्नार्ड रीजेंट के ऊपर तो इतना काम है कि जितना कर लो उतना ही कम है, तो आपको जितना रिक्वायर्ड है वो मैंने आपको बता दिया। हम रिएक्शन विद मेटल टॉपिक पढ़ रहे थे, तो कि अल्काइल हैलाइड मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो उसमें हमारे पास जो सबसे पहला रिएक्शन होगा वो होगा बेटा वर्ट्स रिएक्शन। ठीक है, वो होगा वर्ट्स रिएक्शन। तो आई एम वेरी श्योर कि वर्ट्स रिएक्शन जो है वो आपने 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा हुआ है ना। तो उसमें बताते हैं कि अल्काइल हैलाइड सोडियम मेटल की प्रेजेंस में और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्ट करके कौन से अल्केन्स देते हैं, सिमेट्रिकल अल्केन्स देते हैं। और उन सिमेट्रिकल अल्केन्स में जो प्रोडक्ट मिलता है उसमें कार्बन का नंबर डबल होता है एज़ कम्पेयर टू जिस अल्काइल हैलाइड से आपने शुरू किया। जैसे सपोज कीजिए CH3Br से शुरू करा है और प्रोडक्ट CH3Br में एक कार्बन है, लेकिन जो प्रोडक्ट इथेन मिल रहा है, प्रोडक्ट जो आपको इथेन मिल रहा है, इसमें कितने कार्बन हैं, 2 हैं। तो यही वर्ट्स रिएक्शन है। तो वर्ट्स रिएक्शन में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब 2 मॉलिक्यूल हेलोअल्केन्स के या मिथाइल ब्रोमाइड के मेटेलिक सोडियम के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं तो आपको अल्केन मिल जाता है और साथ में क्या मिल जाता है, सोडियम ब्रोमाइड मिल जाता है। ये आपको सोडियम ब्रोमाइड मिल गया और इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, वर्ट्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये आपने 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा हुआ ना वर्ट्स रिएक्शन। तो वर्ट्स रिएक्शन के बारे में एक दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि पहली बात वर्ट्स रिएक्शन में जो आपने ध्यान रखना है कि वर्ट्स रिएक्शन के लिए आपने जो हेलोअल्केन यूज़ करना है वो प्राइमरी यूज़ करना है, सेकेंडरी या टर्शरी नहीं यूज़ करना। टर्शरी तो बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना। अगर आप टर्शरी हेलोअल्केन यूज़ करोगे तो आपको अल्केन नहीं मिलेगा। रादर टर्शरी हेलोअल्केन जब सोडियम मेटल और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्ट करने की कोशिश करेंगे तो डीहाइड्रोहेलोजनेशन हो जाएगी और आपको अल्केन की बजाय क्या मिल जाएगा, अल्कीन मिल जाएगा। एक इसकी ये लिमिटेशन है, आप कह सकते हैं कि वर्ट्स रिएक्शन की लिमिटेशन है कि अगर आपने वर्ट्स रिएक्शन को कैरी आउट करना है तो डेफिनेटली जो हेलोअल्केन है वो प्राइमरी हेलोअल्केन प्रेफरेबली होना चाहिए। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि जो हेलोअल्केन है वो 2 डिफरेंट नहीं होने चाहिए। यहाँ पे RX है और यहाँ पे R-X है, यानी ये दोनों डिफरेंट है, ये दोनों डिफरेंट है। आपने मिक्सचर यूज़ कर लिया ये सोच के कि शायद R और R' कंबाइन करके हमें ये वाला प्रोडक्ट दे देंगे तो हमें एक मिक्स अल्केन मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब एक हेलोअल्केन को मेटेलिक सोडियम के साथ दूसरे हेलोअल्केन के साथ मिक्स करें और दोनों हेलोअल्केन एक दूसरे से डिफरेंट हो, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में लें तो आपको एक हेलोअल्केन आपको एक अल्केन नहीं मिलेगा, आपको 3 अल्केन मिलेंगे। R के साथ ही कंबाइन करके ये अल्केन दे देगा, ये R' के साथ कंबाइन करके एक और अल्केन दे देगा, ये R' अपने ही R' के साथ कंबाइन करके थर्ड आपको अल्केन दे देगा। तो इस तरह से आपको 3 तरह के अल्केन्स जो हैं वो मिल जाएंगे। ठीक है, क्लियर है बच्चे। तो ये आपका वर्ट्स रिएक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन था कि कैसे हेलो अल्केन मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं। तो ये वर्ट्स रिएक्शन पहला रिएक्शन था। दूसरा रिएक्शन हमारे पास जो है वो है रिएक्शन विद अदर एक्टिव मेटल्स। ठीक है, तो इसमें हमारे पास हेलोअल्केन है, ये एक्टिव मेटल लिथियम के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो एक लिथियम ब्रोमीन को या ब्रोमाइड को सब्स्टिट्यूट करके वहाँ पे
लग जाता है तो हमारे पास इथाइल लिथियम नाम का कंपाउंड आ जाता है, और ये जो ब्रोमाइड निकलेगा वो लिथियम के साथ कंबाइन करके क्या दे देगा, लिथियम ब्रोमाइड दे देगा। एक तो ये हो गया रिएक्शन, तो लिमिटेड से रिएक्शन है। तीसरा रिएक्शन जो हम पढ़ने जा रहे हैं हेलो अल्केन का मेटल के साथ, उसमें हम एलॉय ले रहे हैं, सोडियम लेड एलॉय। तो ये हमने अल्काइल ब्रोमाइड या इथाइल ब्रोमाइड ले लिया, इसको लेड एलॉय के साथ ट्रीट किया ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो आपको टेट्रा इथाइल लेड नाम का एंटी नॉकिंग रेजेंट मिला। टेट्रा इथाइल लेड का एंटी नॉकिंग रेजेंट मिला। एंटी नॉकिंग रेजेंट 90s से पहले इंडिया में यूज़ किए जाते थे और पेट्रोल में डाले जाते थे व्हीकल्स में, ताकि जो 2 व्हीलर है या 4 व्हीलर है उनकी जर्किंग ना हो। तो ये एंटी नॉकिंग रेजेंट होते हैं, इनको टेल के नाम से लिखते हैं। टी स्टैंड फॉर टेट्रा, ई स्टैंड फॉर इथाइल, एल स्टैंड फॉर लेड। ठीक है, साथ में सोडियम ब्रोमाइड और लेड मिल जाएगा। इसके साथ ही हेलो अल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हुई। हेलो अल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ 3 थी, फिर से रिपीट कर दूं। पहली थी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मेनली वही थी सबसे बड़ी। दूसरी थी एलिमिनेशन रिएक्शन, वो एक ही लेक्चर में ख़त्म हो गई है। और तीसरी जो आज मैं आपको करवा रहा हूँ वो है रिएक्शन ऑफ हेलो अल्केन विद द मेटल, ये भी 12-13 मिनट में ख़त्म हो गई है। ठीक है, सो आई होप आपको ये अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। आप इनको अपने नोट्स में नोट कीजिए, कोई प्रॉब्लम होए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, वी कॉल इट।